कि आज की वीडियो में हम सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि एक जोड़े विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए और F1 पीढ़ी में यदि दो के दो लक्षण अपने को समान रूप से प्रकट करते हैं तो इसे हम सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात यह है कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है उसमें जो एक लक्षण अपने को सीमित रूप में प्रकट करता है, परंतु सह प्रभाविता में दो के दो लक्षण अपने को समान रूप से प्रकट करते हैं। आइए आगे की वीडियो में हम सह प्रभाविता का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब एक विषम युग्मकी जीव के दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को सह प्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण है मानवों में ABO ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। देखिए, मानवों में जो ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। इस जीन के 3 एलील IA, IB तथा IO होते हैं। मानव जीन द्विगुणित होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के एलील होते हैं। जीन IA एंटीजन A का निर्माण करती है, जीन IB एंटीजन B का निर्माण करती है तथा जीन O किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करती है। IA तथा IB जीन जो हैं ये IO के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। जब IA तथा IO दोनों विद्यमान हो तो एंटीजन A बनेगा, और यदि IB तथा IO विद्यमान हो तो एंटीजन B बनेगा। IO तथा IO विद्यमान होने पर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, परंतु जब IA तथा IB दोनों उपस्थित हों तो दोनों समान रूप से अपना प्रभाव दिखाएंगे तथा एंटीजन A तथा B दोनों ही बनेंगे। यह घटना सहप्रभाविता कहलाती है। आइए अब हम इसको उदाहरण सहित देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तालिका है। इसमें पृथक जनक से जो एलील आए उनका, द्वितीय जनक से एलील, संतति का जीनोटाइप और संतति का रुधिर वर्ग दिया गया है। अच्छा देखिए, अगर हम इस देखें कि अगर पहले जनक से एलील IA आए, द्वितीय जनक से भी एलील IA आए तो संतति का जीनोटाइप IA होगा। अच्छा, दो के दो प्रभावी हैं IA तो दोनों जो हैं A एंटीजन बनाएंगे और जो रुधिर संतति का रुधिर वर्ग होगा वो A होगा। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि अगर पृथक जनन से एलील IA है और द्वितीय जनक से एलील IO हो तो संतति का जीनोटाइप IO होगा। यहाँ पर IA प्रभावी जीन्स है और IO अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है, तो IA यहाँ पर एंटीजन A बनाएगी तो संतति का रुधिर वर्ग भी A होगा। अब अगले उदाहरण देखते हैं हम। अगर प्रथम जनक से एलील IB आया और द्वितीय जनक से भी एलील IB आया तो संतति का जीनोटाइप IB होगा। दोनों प्रभावी जीन हैं, IB तथा IB दोनों प्रभावी जीन हैं, तो ये एंटीजन B का निर्माण करेंगे और संतति का रुधिर वर्ग भी B होगा। अगले उदाहरण में देखिए, यदि पृथक जनन से एलील जो है IB आया और द्वितीय जनक से एलील IO आया तो संतति का जीनोटाइप IB तथा IO होगा और IB यहाँ प्रभावी लक्षण है, IO अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो IB जीन्स एंटीजन B बनाएगी और रुधिर वर्ग भी B होगा। अब इस उदाहरण में देखिए, जो प्रथम जनक है उससे एलील IA आया, द्वितीय जनक से एलील IB आया और जो संतान का जो जीनोटाइप है वो IB बना। अर्थात यहाँ पर दो की दो जो एलील हैं, जो संतान में दो की दो एलील हैं IA तथा IB दोनों प्रभावी हैं और दोनों अपना समान प्रभाव दिखाएंगे। अर्थात दोनों ही अपने अपने जो एंटीजन उत्पन्न करते हैं दोनों ही एंटीजन उत्पन्न होंगे। अर्थात यहाँ पर एंटीजन A तथा एंटीजन B उत्पन्न होगा और जो संतान का रुधिर वर्ग है वो AB होगा। अगले में देखिए, जो प्रथम जनक से एलील है वो IB आ रहा है और द्वितीय जनक से एलील IA आ रहा है, तो संतान की जीनोटाइप जो हो गया वो हो गया IB। यहाँ पर भी दो की दो आपके एंटीजन उत्पन्न होंगे और जो संतान का रुधिर वर्ग होगा वो AB होगा। देखिए, ये जो उदाहरण है जहाँ पर प्रथम जनन से एलील IA और द्वितीय जनक से एलील IB आ रही है और संतति का जीनोटाइप IB है और रुधिर वर्ग AB दोनों बन रहा है, तो ये जो है कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन्स प्रभावी हैं और दोनों अपना
समान प्रभाव दिखा रही हैं। इसी कारण एंटीजन ए तथा बी दोनों बन रहे हैं। अब अंत में प्रथम जनक से एलील आईओ आया और द्वितीय जनक से एलील आईओ आया। संतति का जीनोटाइप आईओ होगा। और ये जो है जो रुधिर वर्ग बनेगा इसमें, क्योंकि दोनों में ये जो आईओ इसमें से कोई भी एंटीजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आईओ जीन्स जो है कोई एंटीजन नहीं बनाती, इसलिए इस रुधिर वर्ग को ओ या 0 कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता का अध्ययन किया। धन्यवाद।